क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 0, सेकंड में दिया गया है a b c, उसके बाद सी नंबर पे जो दिया गया है 2abc, और जो लास्ट वाला दिया गया है 3abc। तो आपका लास्ट वाला जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये समझ लेना है, इसको याद रखना है, ये एक आइडेंटिटी होता है लेकिन ये कंडीशनल आइडेंटिटी होता है। कहने का मतलब है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा तब देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc के इक्वल होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें स्टूडेंट हैं, एक इसका मतलब क्या हुआ और दूसरा कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब, दूसरा ये इसको ड्राइव किस तरह से किया गया है, इन दोनों चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि a का जो वैल्यू है 2 है, b के इक्वल में हम 3 लेते हैं और c के इक्वल में -5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप a b और c का सम करेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि 2 प्लस 3 प्लस -5 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब हमें अगर वैल्यू फाइंड करना हो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस -5 क्यूब का, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -5 का जो प्रोडक्ट होगा इसके बराबर होगा। अब इन दोनों को अगर हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि दोनों इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 का 27 और यहाँ पे -125 हो जाएगा। इधर अगर स्टूडेंट हम देखें तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस का 19। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 8 और 27 ये आपका 35 के इक्वल हो जाएगा। 35 माइनस 125 ये इधर, यहाँ पर भी स्टूडेंट आप देखेंगे कि माइनस का 90 अगर है, यहाँ पर भी माइनस का 90 आया है, मतलब कि यहाँ पे दोनों LHS और RHS बराबर है। यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी जो है काम कर रही है कि अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है तो हम वहाँ पे 3abc कर लेंगे। लेकिन क्यों काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू है, इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये समझना है कि आखिर ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको किस तरह से ड्राइव किया गया है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दिया गया है ये वाला a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब स्टूडेंट अगर हम c को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल माइनस सी, इसको हम मान लेते हैं एक इक्वेशन। अब दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और इधर हो जाएगा माइनस सी का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और इक्वल में इधर हो जाएगा माइनस सी का क्यूब। अब स्टूडेंट अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका साइन इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा c क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल 0। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप देखेंगे जिसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, a प्लस बी जो है माइनस सी के इक्वल है, तो यहाँ पर जो a प्लस बी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस सी से। तो इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में माइनस सी इक्वल 0 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3abc इक्वल 0। अब स्टूडेंट अगर इसको हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में 3abc
हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये है। अब स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है कुछ इस तरीक़ा से इसको ड्राइव किया गया है। ये कंडीशनल है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के इक्वल कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा तब। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम -5 की जगह पे अगर 5 रखते तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है एप्लीकेबल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी हम वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे इन तीनों नंबर का सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, अन्यथा हम इसको नहीं करेंगे। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम अपने तरफ से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और ठीक इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।